क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका जीवन समाप्त होगा तो आप अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ेंगे? आज हम बाइबल की महाकाव्य यात्रा के सबसे भावनात्मक क्षणों में से एक का अन्वेषण कर रहे हैं। मूसा के अंतिम दिन, एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर के साथ अनोखे रूप से चलने का अनुभव किया। यह एक शक्तिशाली पाठ है जो उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने और एक स्थायी प्रभाव छोड़ने के बारे में है। हमारी मुख्य सच्चाई यह है, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में जिया गया हो और जो उनके वचन द्वारा निर्देशित हो, वह एक ऐसी विरासत छोड़ता है जो हमारी सांसारिक आयु से कहीं आगे तक जाती है। हम व्यवस्था विवरण 32, 45, 34 से 12 को देख रहे हैं, जो मूसा के अंतिम शब्दों इज़राइल पर उनके आशीर्वाद और उनकी मृत्यु को दर्शाता है। यह खंड हमें एक ऐसे व्यक्ति के हृदय की अनूठी झलक देता है जिसने परमेश्वर को आमने सामने जाना और 4 दशकों तक एक राष्ट्र का नेतृत्व किया। इस दृश्य की कल्पना करें। 120 वर्ष के मूसा, यह जानते हुए कि उनका समय कम है, अपने लोगों को एक अंतिम संदेश देने के लिए इकट्ठा करते हैं। वह परमेश्वर के वचनों के महत्व पर जोर देते हैं और कहते हैं, ये आपके लिए केवल व्यर्थ शब्द नहीं है, वे वचन तुम्हारा जीवन है। इन्हीं के द्वारा तुम उस भूमि में लंबे समय तक जीवित रहोगे जिसे प्राप्त करने के लिए तुम यर्दन पार कर रहे हो। यह व्यवस्था विवरण 32-47 है। कितना शक्तिशाली स्मरण है कि परमेश्वर का वचन केवल नियमों का एक समूह नहीं है, बल्कि जीवन और आशीर्वाद का वास्तविक स्रोत है। फिर एक मधुर भावनात्मक क्षण में परमेश्वर मूसा को माउंट नेबो पर चढ़ने और प्रतिज्ञा की गई भूमि को देखने की अनुमति देते हैं। वह उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, पर वह परमेश्वर द्वारा अपने लोगों से किए गए वचन की पूर्ति को देख सकते हैं। एक मधुर स्मरण है कि परमेश्वर हमें मार्ग दिखाने को बुलाते हैं ताकि अन्य लोग उन आशीषें का अनुभव कर सकें जिन्हें हम अपने जीवन काल में न देख पाए हों। मरने से पहले मूसा इज़राइल की प्रत्येक जाति को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद एक हृदयस्पर्शी प्रार्थना है जो मूसा के लोगों के प्रति गहरे प्रेम को प्रकट करता है, भले ही उन्होंने मूसा को वर्षों तक चुनौतियां दी हों। यह खंड मूसा के एक शक्तिशाली शोक गीत के साथ समाप्त होता है। इसमें उन्हें भविष्यवक्ताओं में अद्वितीय, परमेश्वर द्वारा पहचाने जाने वाले और अद्वितीय चमत्कार व आश्चर्य कर्म करने वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन शायद सबसे उल्लेखनीय विवरण व्यवस्था विवरण 34 और 7 में है। जब मूसा की मृत्यु हुई तब उनकी आयु 120 वर्ष थी। उनकी आंखें कमजोर नहीं हुई थीं, न ही उनकी शक्ति क्षीण हुई थी। यह एक ऐसे जीवन के बारे में कहता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में और उनके उद्देश्य के लिए जिया गया हो। तो हम मूसा के अंतिम दिनों से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, परमेश्वर का वचन आशीर्वाद और उद्देश्य से भरे जीवन की कुंजी है। मूसा ने इसे बार बार महत्व दिया और आग्रह किया कि वे परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्थान दें। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को कितनी गंभीरता से लेते हैं? और दूसरी बात, आपकी विरासत आपके परमेश्वर के साथ संबंध से बनती है। मूसा को इस प्रकार वर्णित किया गया कि वह परमेश्वर को आमने सामने जानता था। यह घनिष्ठ संबंध ही उनकी शक्ति का स्रोत था और उनके प्रभाव की नींव। आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है? तीसरी बात, सच्चे नेतृत्व का मतलब है लोगों से प्रेम करना और आशीर्वाद देना जिनका आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। मूसा का अंतिम कार्य विद्रोहियों को आशीर्वाद देना था। चौथी बात, कभी कभी आपका महान कार्य दूसरों के लिए मार्ग बनाना होता है। मूसा ने प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश नहीं किया, पर लोगों को तैयार किया। क्या आप उन आशीर्वादों के लिए कार्य करने को तैयार हैं जिसका आनंद लोग आपके बाद ले सके? मैंने देखा कि कैसे रोमानिया में एक पादरी ने अगली पीढ़ी के लिए अपने राष्ट्र में पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। मैंने पिछले एपिसोड में पादरी लिवियोला के बारे में बताया। वे रोमानिया में साम्यवाद के अंधकारमय दिनों के दौरान पुनर्जागरण आह्वान करने के लिए परमेश्वर के उपकरण बने। उन्होंने लोगों को अनोखे ढंग से प्रार्थना करने के लिए बुलाया।
उन्होंने कहा, प्रार्थना करो कि एक दिन हम अपने स्टेडियमों में खड़े होकर सुसमाचार का प्रचार कर सकें। लोगों को यह असंभव लगा। हालांकि उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि मनुष्यों के लिए यह असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। लोगों ने प्रार्थना की और चर्च ने एक महान पुनर्जागरण का अनुभव किया। यह बात अन्य चर्चों और समुदायों तक फैल गई। कम्युनिस्टों ने परमेश्वर के इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने पादरी को हटा दिया और उसे रोक दिया। लेकिन वे उस चीज को नहीं रोक सके जो उन्होंने शुरू की थी, एक प्रार्थनाशील चर्च। पादरी लिवियो ने एक विरासत छोड़ी। पुनर्जागरण भी रोमानिया में आया। क्रांति के बाद मुझे याद है कि मैं स्टेडियम में खड़ा था, हजारों लोगों को उपदेश देने की तैयारी कर रहा था। मेरे अनुवादक ने मेरी ओर मुड़कर पूछा, क्या आप जानते हैं कि आज क्या है? चौंक कर मैंने पूछा, आज का दिन क्या है? उन्होंने कहा, यह वही दिन है जिसके लिए हमारे पादरी ने हमें प्रार्थना करना सिखाया था कि एक दिन हम अपने राष्ट्र के स्टेडियमों में खड़े होकर सुसमाचार का प्रचार करेंगे। पादरी लिवियोला उस दिन वास्तव में वहां नहीं थे, लेकिन उनकी विरासत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आप परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध विकसित कर रहे हैं? आप दूसरों को कैसे आशीषित कर सकते हैं और उन्हें तैयार कर सकते हैं, भले ही आपको उसका पूरा फल न दिखाई दे? याद रखें, वही परमेश्वर जिसने मूसा से आमने सामने बात की थी, आज आपको भी एक गहरे संबंध में आमंत्रित कर रहा है। वह आपको अपने वचन से मार्गदर्शित होने, उसके साथ घनिष्ठता में चलने और दूसरों को आशीष देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बुला रहा है। मूसा की विरासत से अपने आप को प्रेरित करें। आप भले ही किसी राष्ट्र का नेतृत्व या बड़े कार्य का हिस्सा न बने, लेकिन आप परमेश्वर को जान सकते हैं। उसके वचन से अपने जीवन को आकार दें। आप दूसरों को आशीषित कर सकते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति का मार्ग तैयार कर सकते हैं। यह आपके जीवन काल से आगे प्रभाव डाल सकता है। क्या आप भी मूसा की तरह परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संगति में जीने का चुनाव करेंगे? क्या आप दूसरों को आशीष देंगे, भले ही यह कठिन हो? याद रखें, यह संसार की दृष्टि में महानता प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह परमेश्वर के साथ आपकी निष्ठा से चलने के बारे में है। मूसा की तरह आपने परमेश्वर को आमने सामने जाने और आप उसके वचन के अनुसार जीवन जिया। आपके जीवन ने दूसरों को उसकी ओर इंगित किया। अब यही एक विरासत है जिसे छोड़ना वास्तव में मूल्यवान है।